हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 2021 में आई एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म पर जिसका नाम है द इनोसेंट्स। दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10, जो कि काफी अच्छी है और इसे रॉटेन टोमेटोज पर मिले हैं 97%। तो आज की वीडियो काफी बढ़िया होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देख पाते हैं जो अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे होते हैं। इस फैमिली में कुल 4 लोग होते हैं, मॉम, डैड और उनकी 2 बेटियां, जिनका नाम था एना और आयदा। आयदा तो बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल थी, पर एना एक ऑटिस्टिक लड़की थी, जिसका मतलब था कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी और ना ही वो बोल पाती थी। यहाँ आयदा एना को पिंच करती है, पर एज यूजुअल एना उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है। कुछ देर बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उनका घर था। दोनों बच्चे घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं, जिसके बाद आयदा बाहर घूमने के लिए जाती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो लेक के दूसरे तरफ से उसे देख रहा होता है। कुछ देर बाद वो लड़का उससे बात करता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उस लड़के का नाम बेन था और वो वहीं पास में ही रहता था। अब वो आयदा को अपने साथ जंगल में ले जाता है और एक मैजिक ट्रिक दिखाता है, जिसमें वो एक बोतल की कैप की डायरेक्शन गिरते वक्त चेंज कर देता है। ये देखकर आयदा को लगता है कि ये कोई मैजिक ट्रिक है, पर जब आयदा खुद ऐसा करने की कोशिश करती है तो वो ये नहीं कर पाती, जिससे उसे ये यकीन हो जाता है कि बेन के पास कुछ तो पावर है। खैर, इन सब के बाद वो घर जाती है और अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताती है, पर वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। अब आयदा अपनी बहन से हमेशा जेलस रहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स एना पर ज्यादा ध्यान देते थे, पर आयदा अभी इस बात को समझने के लिए काफी छोटी थी कि उसकी बहन को केयर की काफी जरूरत होती है। अब जेलसी की वजह से वो अपनी बहन के शूज में एक ग्लास का पीस रख देती है, पर जब एना उस शूज को पहनती है तो वो कोई भी रिएक्शन नहीं देती है क्योंकि वो ऐसी ही थी। वही दूसरी तरफ एक लड़की आयशा को हम अपने घर में देख पाते हैं, जो कि खेल रही थी। जब वो बाहर जाने के लिए अपने शूज को पहनती है तो उसके पैर में कांच लग जाता है और जब वो देखती है तो उसे अपने सॉक्स पर ब्लड नजर आता है। पर जब बाद में वो अपना पैर चेक करती है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता है। वही दूसरी तरफ एना कुछ देर बाद अपना पैर पटकने लगती है। जब उसकी मॉम उसके शूज को उतार कर देखती है तो उन्हें वहां पर बहुत सारा खून और घाव दिखाई देता है। यहाँ दूसरी तरफ आयशा अपनी कैट को ढूंढते हुए एना के घर तक पहुंच जाती है, पर वो दोनों अभी तक से एक दूसरे से नहीं मिले थे। अब नेक्स्ट डे एना और आयदा खेलने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ आयदा एना को अकेला छोड़कर बेन के साथ खेलने चली जाती है। आज बेन के पास एक कैट होती है जो कि असल में आयशा की कैट थी, वही कैट जिसे आयशा ढूंढ रही थी। अब ये दोनों उस कैट को काफी ऊपर से फेंक कर देखने का डिसाइड करते हैं। वो ये देखना चाहते थे कि वो कैट जिंदा रहती है या नहीं, जिस पर वो कैट बच तो जाती है पर उसका पैर टूट जाता है। इसीलिए बेन उसे मार देने का डिसाइड करता है। और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि बेन मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल लग रहा था और उसे दूसरों को तकलीफ देने में शायद थोड़ा मजा आता था। अब उसकी बात सुनकर आयदा का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं होता है, वो आराम से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो एना के पास जाती है तो देखती है कि एना आयशा के साथ खेल रही है और अब वो बात भी कर पा रही है। असल में गाइज, इन सभी बच्चों के पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स है, जिसमें आयशा के पास टेलीकिनेसिस की पावर थी, जिस वजह से वो एना से कनेक्ट हो पा रही थी। आयशा से पावर्स मिलने की वजह से अब एना भी बात कर पा रही थी। खैर, अब नेक्स्ट डे एना, आयशा और बेन साथ में खेल रहे होते हैं, जहाँ कुछ देर बाद आयदा भी आ जाती है और वो देखती है कि इनमें से कोई एक प्लेट को स्पिन कर रहा है। तो उसे लगता है कि ये काम शायद बेन कर रहा होगा, पर एक्चुअल में ये सब एना कर रही थी। यानी कि आयदा की बहन एना के पास भी कुछ पावर्स थी, जिसके बाद अब सभी लोग एक दूसरे की पावर्स को टेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। वो सभी एक गेम खेलते हैं जिसमें वो एक दूसरे के कान में कुछ वर्ड्स बोलेंगे और किसी एक को गेस करना होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर बेन आयदा और आयशा के मन की बातों को बड़े ही आराम से पढ़ लेता है, पर वो एना के मन को नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि एक्चुअल में एना उन सब से काफी ज्यादा ताकतवर थी। इस सब के बाद जब आयदा और एना घर जाते हैं तो आयदा एना के कान में शार्क बोलती है क्योंकि वो ये देखना चाहती थी कि अब भी इन सब में कोई कनेक्शन है या नहीं, जिस पर एना, आयशा और बेन सभी शार्क ड्रॉ करने लगते हैं और ये क्लियर हो जाता है कि अब ये तीनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं।
अगले दिन आयदा, एना और आयशा बेन की टेलीकिनेसिस पावर को चेक करने के लिए उससे दूर जंगल में जाकर बात करने लगते हैं। अब क्योंकि एना की पावर्स ज्यादा थी, इस वजह से बेन कुछ देर कोशिश करने के बाद काफी गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्तों पर ही वो अटैक करने लगता है। वो आयशा को अपनी पावर से दूसरी तरफ धक्का दे देता है और एक स्टोन आयदा की तरफ फेंकता है, पर सही वक्त पर आयदा वहां से हट जाती है, जिससे उसे पत्थर नहीं लगता। इसके बाद बेन एक बार फिर से आयशा को चोट पहुंचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर उसके सामने एना आ जाती है। इसी के साथ बेन और आयशा अपनी टेलीकिनेसिस पावर पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, जिससे इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है कि आसपास की सभी चीजें हिलने लगती है और इसी के साथ उनकी पावर्स के टकराने से एक पेड़ बीच से टूट जाता है। इस सब के बाद आयदा और एना अपने घर पर चले जाते हैं, जहां उनकी मदर को एना के पैर पर एक घाव नजर आता है, जो उस पेड़ के गिरने की वजह से हो गया था। ये देखकर उनकी मॉम आयदा पर काफी नाराज होती है और उसे आगे से एना को साथ में ना ले जाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम बेन को देख पाते हैं, जो अपने घर में बॉइलिंग वाटर पर फोकस कर रहा होता है। वो पॉट को उसकी जगह से हिला देता है, जिसे देखकर उसकी मॉम पॉट को वापस से ठीक करने की कोशिश करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम का हाथ जल जाता है। अब ये सब देखकर बेन को वापस खुशी होती है। तभी उसकी मॉम उसे हंसते हुए देख लेती है और उसे डांटने लगती है। अब इस बात से नाराज होकर बेन जो है वो उनके ऊपर एक पैन गिरा देता है, जो उनके सर पर जा लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। अब इस सब से भी उसका मन नहीं भरता है, इसीलिए वो उस बॉइलिंग वाटर को अपनी मॉम के पैरों पर गिरा देता है। उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर यह सब देखकर भी बेन के दिल में जरा सा भी अपनी माँ के लिए रहम नहीं आता है। उसकी नई पावर्स और उसके कंट्रोल ने जैसे उसे पागल सा ही बना दिया था। उसकी माँ उससे किसी को कॉल करके बुलाने के लिए कहती है, पर बेन उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। इस सब के काफी दिनों बाद बेन अपने घर से बाहर निकलता है, पर तभी रास्ते में उसे कुछ ऐसे लड़के मिलते हैं जो अक्सर उसे परेशान किया करते थे। जिसके बाद वो घर वापस जाता है और एक ताकतवर आदमी को अपनी पावर्स की मदद से वश में कर लेता है। इसके बाद वो उस आदमी के थ्रू उन लड़कों को मरवा देता है जो हमेशा उसे परेशान किया करते थे, और इस तरह से बेन ने खुद को परेशान करने वाले लोगों को ठिकाने लगा दिया था और उसकी जो पावर्स थी वो शायद उसके सर पर सवार हो गई थी और वो एक एविल पर्सन बनता जा रहा था। बट देख रहे हो गाइस, एक छोटे बच्चे के हाथ में ऐसी पावर है जिससे वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है और मरवा भी सकता है। खैर, अगले दिन वो लड़का जिसे बेन ने मरवा दिया था, उसकी न्यूज सब जगह पर फैल जाती है और आयदा और आयशा के पेरेंट्स उन्हें घर से निकलने के लिए मना कर देते हैं, पर बच्चे तो वही करते हैं जो उन्हें मना किया जाता है। और इसी वजह से आयदा भी अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानती है और वो बेन के साथ खेलने चली जाती है। यहाँ पर बेन उसे अपने लोगों को कंट्रोल करने वाली एबिलिटीज के बारे में बताता है और एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए वो दूर खेल रहे एक बच्चे के पैर को अपनी पावर्स की मदद से तोड़ देता है। ये सब देखकर आयदा काफी घबरा जाती है, जिसके कुछ देर बाद बेन आयशा पर भी अटैक करने लगता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर आयदा आती है और उसे बचा लेती है। पर अब बेन उस पर भी अटैक करने वाला था, पर तभी उसे वहां पर एना दिखती है। यहाँ एना काफी ज्यादा पावरफुल थी, इस वजह से बेन वहां से भाग जाता है। इन सब के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, पर उस रात को बेन आयशा की मदर को कंट्रोल करता है, जिससे उन्हें अलग अलग विजन्स आने लगते हैं। तभी उन्हें एक ऐसी एविल बच्ची नजर आती है जो एक मरा हुआ रैबिट लिए हुए थी। ये देखकर वो उस बच्ची को चाकू मार देती है, पर असल में रियल वर्ल्ड में वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी आयशा ही थी। पर बेन के कंट्रोल में होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाई। अब क्योंकि एना और आयशा का आपस में बॉन्ड काफी अच्छा था, इस वजह से एना भी आयशा के पेन को महसूस कर पा रही थी। पर घर पर उसके पेरेंट्स उसे संभाल लेते हैं। अब आयशा मरने के बाद एना वापस से पहले जैसी हो जाती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड जो उसकी हेल्प किया करती थी वो अब जिंदा नहीं थी। ये सब कुछ देखकर आयदा बेन से अकेले डील करने का डिसाइड करती है। वो बेन को खेलने के बहाने से ब्रिज पर ले जाती है और उसे वहां से धक्का दे देती है, पर ऐसा करते हुए एक लेडी उसे देख लेती है, जिससे डर के मारे आयदा जंगल में कहीं पर छुप जाती है, जहां उसे एक बड़ा सा सांप दिखाई देता है। जिसके बाद अब उसे इल्यूजन्स भी आने लगते हैं और इस तरह वो हाईवे के बीच में जा पहुंचती है, जहां पर लास्ट मोमेंट पर वो इल्यूजन से बाहर आती है और देखती है कि उसकी तरफ एक कार आ रही है। वो जैसे तैसे उस कार से बच तो जाती है, मगर उसका पैर टूट जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी।
जहाँ उसकी मॉम उसे बताती है कि बेन अभी भी जिंदा है। ये सुनकर आयदा काफी घबरा जाती है। जब वो लोग वापस घर आ जाते हैं तो उसे बेन उसके घर के बाहर खड़ा दिखाई देता है, जो उसे ही घूरे जा रहा था। अब आयदा को ये डर था कि कहीं बेन उसकी मदर को कंट्रोल करके उसे और एना को ना मरवा दे। खैर, कुछ देर बाद उनकी जो मदर थी वो घर के बाहर चली जाती है। अब जो कुछ भी हो रहा था ये एना भी समझ पा रही थी और इसीलिए वो बेन को सबक सिखाने के लिए नीचे जाती है। वही दूसरी तरफ आयदा भी उसकी मदद करने के लिए जाना चाहती थी, मगर उसके पैर में तो चोट लगी हुई थी और एक काफी बड़ा सा प्लास्टर लगा हुआ था। बट फिर भी उसे अपनी बहन की चिंता हो रही थी, इसलिए वो अपने प्लास्टर को जोर जोर से पटक के तोड़ देती है। वही दूसरी तरफ एना और बेन एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, जिसमें एना गिर जाती है। इस वक्त तक आयदा भी वहां पर आ जाती है और अपनी बहन का साथ देने लगती है। तभी एना वहां पर प्लेग्राउंड में जितने भी बच्चे खेल रहे थे उन सब से खुद को कनेक्ट कर लेती है, जिससे अब वो अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर पा रही थी और वो बेन की गर्दन वहीं पर तोड़ देती है, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट बेन की वहां पर मौत हो जाती है। यानी कि यहाँ पर एना ने एक ऐसे छोटे शैतान को मार दिया था जो आगे चलते ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता था, जिसकी वजह से उसने ये फैसला लिया और यहीं पर ये मूवी एंड हुई। अब ये होने के बाद दोनों बहनें घर पर वापस आ जाती है और आयदा अपनी मॉम को जोर से हग कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द इनोसेंट्स 2021 मूवी की कहानी, जो पर्सनली मुझे काफी पसंद आई बिकॉज इस मूवी का प्लॉट सिंपल होने के बावजूद काफी इंटरेस्टिंग था। यानी कि छोटे बच्चों के अंदर पावर्स देना और उनमें से एक बच्चे का एविल होना जो आगे चल के ह्यूमैनिटी को खतरा हो सकता है। सो ओवरऑल कंसेप्ट वॉज वेरी नाइस। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑल पर कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।